स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हम सभी दो चीजें महसूस करते हैं। एक, मैं कुछ कर रहा हूं, एक्शंस। और दूसरा, जो अपने आप हो रहा है, डेस्टिनी। इन दोनों को मिलाकर ही ह्यूमन लाइफ बनती है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने एक्शंस को लेकर केयरफुल रहना होगा, और जो हमारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहना होगा। हम कुछ भी करते इसलिए हैं क्योंकि हमें सुख पाने की चाहत होती है। दूसरी तरफ, जो अपने आप होता है वह इंसान के बस के बाहर है। आप इसे उस ऊपर वाले की बिना कारण मिलने वाली दया या उसका प्यार कह सकते हैं। अब अगर कोई पूछे कि हम करने और होने के बीच फर्क कैसे करें, तो इसका जवाब यह है कि जो भी एक्शन हम कुछ पाने की लालच से करते हैं, उसमें मैं कर रहा हूं वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे मैं स्वाद या हेल्थ के लिए खाना खाता हूं। यहां सुख पाने का मतलब है कुछ अचीव करने की चाहत, लेकिन रिजल्ट्स हमें हमेशा जो अपने आप होता है उसी के हिसाब से मिलते हैं। जैसे हेल्थ कब मिलेगी? जब खाना पचेगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि मैं खा रहा हूं, लेकिन जब खाना पचता है तो ऐसा नहीं लगता कि मैं पचा रहा हूं। हम यही कहते हैं कि खाना पच रहा है। खाने के वक्त हमें यह एहसास रहता है कि हमने कितनी क्वांटिटी खाई है, लेकिन पचते वक्त ये पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी पच गई। कोई डॉक्टर मशीन से भले ही चेक कर ले कि कितना पच गया है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि जो अपने आप हो रहा है उसके अधीन होते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, तो उससे सिर्फ हमारा ईगो बढ़ता है और कुछ नहीं। ये रूल है कि जिस काम के साथ हमारा ईगो जुड़ जाता है, उसका नतीजा हमें जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए ये क्लियर है कि हमारे एक्शंस हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जो अपने आप हो रहा है वह ऐसा नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कामों के नतीजे हमें डाउनफॉल की तरफ न ले जाएं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम जो भी करें उसमें केयरफुल रहें, और जो हमारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहें। अब एक्शंस में केयरफुल रहने का मतलब क्या है? जब भी मन में कुछ करने का इरादा आए, तो अपनी सही गलत की समझ, विवेक का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, किस मकसद के लिए मैं यह करना चाहता हूं? मेरी इंटेंशन क्या है? और मेरे काम करने का तरीका कैसा है? बेसिकली हमें तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। हम किस लिए कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब हमारी क्लियर समझ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस को लेकर केयरफुल हैं। यह तय है कि जो अपने एक्शंस को लेकर केयरफुल है, उसका कभी नुकसान या गिरावट नहीं होगी, बल्कि उसकी कांस्टेंट ग्रोथ ही होगी। इसका रीजन यह है कि जो अपने आप हो रहा है, होनहार डेस्टिनी, उसमें हम सबका भला छुपा हुआ है, किसी का नुकसान नहीं। हमारे डाउनफॉल का सिर्फ एक रीजन है, हमारे अपने एक्शंस में लापरवाही। अब सोचने वाली बात यह है कि यह होनहार क्या है? तो जो कुछ भी अपने आप हो रहा है उसे ही होनहार कहते हैं। अगर कोई पूछे कि अपने आप क्या हो रहा है, तो जवाब है चीजों का पैदा होना, खत्म होना, दुख आना और लगातार बदलाव। यही सब अपने आप हो रहा है। अब हमें यह सोचना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद होना चाहिए इस लगातार बदलते हुए फेज से उस सच की तरफ बढ़ना जो हमेशा रहने वाला है। पैदा होने और मरने की साइकिल से निकलकर इमॉर्टैलिटी की तरफ जाना, और दुख से निकलकर सच्ची खुशी की तरफ आगे बढ़ना। इसलिए इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं, हमें करने चाहिए। यह फैक्ट है कि जब हम सेल्फिशनेस, सुख पाने की लालच से कोई काम करते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है कि हम लगातार बदलाव, जन्म मरण और स्टैग्नेशन जैसी तकलीफों में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा असली गोल तो इसके ठीक ऑपोजिट है। हमें उस प्योर कॉन्शियसनेस और हमेशा रहने वाली खुशी की तरफ बढ़ना है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी सेल्फिशनेस को सर्विस, सेवा भाव में बदल दें। इसलिए हमें अपने सारे काम एक सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ करने चाहिए।
अब यह सवाल उठता है कि अपने गोल पर फोकस रखते हुए और सेवा भाव से हमें काम तो करना है, पर उसे करने का तरीका कैसा होना चाहिए? इसका जवाब यह है कि जो भी काम हमारे सामने आए, उसे पूरी काबिलियत, ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। काबिलियत का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो, यानी थ्योरी, प्रैक्टिकल और स्किल्स सब शामिल हों। ईमानदारी का मतलब है उस काम में अपना 100% देना, और मेहनत का मतलब है काम को सही टाइम पर पूरा करना, यानी टास्क्स को पेंडिंग न छोड़ना। जब हमारे सारे काम एफिशिएंसी, क्लियर इंटेंशंस और अपने गोल पर फोकस के साथ होने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हम अपने एक्शंस में कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। यह एक रूल है कि जब हमारे कामों में लापरवाही खत्म हो जाती है, तब 3 कमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। काम करने का ईगो, काम से कुछ पाने की लालच और काम से अटैचमेंट। इन तीनों कमियों के हटते ही हमारे अंदर से मैं करने वाला हूं का भाव भी खत्म हो जाता है। यह एक यूनिवर्सल रूल है कि हमारे एफर्ट्स करने से जो भी मिलता है, वो परमानेंटली नहीं टिकता, वो टेम्पोररी है। लेकिन कुछ न करने, सरेंडर की स्टेट से जो हासिल होता है, वो हमेशा रहता है। जब हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो गलत काम करने की आदत अपने आप छूट जाती है, और न करने वाली स्टेट, एफर्टलेसनेस, भी नेचुरली अचीव हो जाती है। इसलिए यह क्लियर है कि हमें अपने एक्शंस को लेकर हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ कुछ न करने का मतलब सुस्ती, फालतू की ओवरथिंकिंग या स्टैग्नेशन में फंस जाना बिल्कुल नहीं है। कुछ न करने का असली मतलब है डर से आजाद हो जाना और हमारे अंदर के लिमिटेड ईगो का पूरी तरह खत्म हो जाना। अब अगर कोई कहे कि एक्शंस को लेकर केयरफुल रहने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन जो अपने आप हो रहा है, अगर वो बहुत पेनफुल हो, तो हम उसमें खुश कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब यह है कि दुख के रूप में हमारे साथ जो भी होता है, वो असल में सिर्फ एक वार्निंग है। वो हमें बता रहा है कि हमने पास्ट में अपने एक्शंस में जो लापरवाही की है, उसे दोबारा रिपीट ना करें। इसलिए उस दुख में भी हमारा ही भला छुपा हुआ है। जरा सोचिए, अगर दुख ना आता, तो हमें अपनी गलतियों और लापरवाही का कभी एहसास ही नहीं होता, और हम जिंदगी भर स्टैग्नेशन, जड़पन में ही फंसे रह जाते। इसलिए हमें इस स्टैग्नेशन से बाहर निकालने के लिए ही उस ऊपर वाले की बिना कारण मिलने वाली दया दुख का रूप लेकर आती है, और कुछ नहीं। अब अगर कोई पूछे कि पूरी तरह से डुअरशिप करने के भाव से फ्री हो जाने पर हमें क्या मिलता है, तो समझना होगा कि हम कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई डिजायर, चाहत होती है। कुछ न करने वाली स्टेट सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो हर तरह की डिजायर से फ्री हो चुके हैं, और डिजायर से वही फ्री हो सकता है जिसने खुद को पूरी तरह से उस इन्फिनिट पावर के सामने सरेंडर कर दिया हो। ये रूल है कि जैसे ही कोई सीकर, साधना करने वाला, डिजायर से फ्री होता है, उसकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है। थॉट्स शांत होते ही हमारे सेंस ऑर्गन्स बाहरी चीजों की तरफ भागना बंद कर देते हैं। मन एकदम क्लियर और शुद्ध हो जाता है, और इंटेलेक्ट, बुद्धि, पूरी तरह बैलेंस्ड हो जाती है। ऐसा होते ही हमारी सांसारिक सुख भोगने की आदत, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन, में बदल जाती है। इसके बाद अंदर से अपने आप सच्ची समझ पैदा होती है, जो हमारी सारी इग्नोरेंस को खत्म करके हमें उस लिमिटलेस, हमेशा रहने वाली प्योर कॉन्शियसनेस से एक कर देती है। दिल पूरी तरह प्यार से भर जाता है। फिर इंसान को हर पल एक नया और गहरा आनंद मिलने लगता है, और जिंदगी के खालीपन, स्टैग्नेशन और मौत के डर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आज हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि हम उस ऊपर वाले को भूले बैठे हैं। हम उसे चाहें या ना चाहें, वो हमें चाहता है। हम उसे जाने या ना जाने, वो हमें जानता है। हम उसे माने या ना माने, वो हमें अपना मानता है। हम उससे प्यार करें या न करें, वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। वो कितना महान है, कितना दरिया दिल है, और कितना प्यार करने वाला है, यह किसी भी इमोशन या लैंग्वेज में बयान नहीं किया जा सकता। अगर हम अपनी रियलिटी, असली हालत को ध्यान से ऑब्जर्व करें,
तो यह क्लियर हो जाता है कि जब हम कुछ नहीं करते, सरेंडर कर देते हैं, तब वो हमें सब कुछ दे देता है। जब हम सही ट्रैक पर होते हैं, तब भी वो हमारी कांस्टेंट प्रोग्रेस करवाता है। और जब हम कुछ गलत करते हैं, तब भी वो दुख का रूप लेकर हमें अलर्ट करता है। उसकी वो बिना कारण मिलने वाली दया कितनी बड़ी है, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसलिए यह एक पक्का सच है कि हमारे साथ जो कुछ भी अपने आप हो रहा है, उसमें उसी की कृपा हमारा भला कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी घट रहा है, उसमें हर पल उसके नए रूप और नए आनंद का एहसास छुपा है। लेकिन यह एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं को होता है जो अपनी डेस्टिनी, जो अपने आप हो रहा है, में हमेशा खुश रहते हैं। जब हम अपने एक्शंस में केयरफुल और लाइफ की सिचुएशंस में खुश रहना सीख जाते हैं, तब हमें उसके मास्टर प्लान की समझ आ जाती है। तब हमें उसकी बेमतलब की दया और उसके अल्टीमेट लव पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसके जैसा प्यार करने वाला और दयालु कोई और नहीं है। इसलिए हमें हर तरह से सिर्फ उसी का होकर रहने का रिजॉल्व, कसम लेना चाहिए। हमें अपने करने में केयरफुल और होने में हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे ही ऐसा होगा, हमारा करना, एक्शंस, होने, डेस्टिनी में मर्ज हो जाएगा और होना उस परम सत्य है में मिल जाएगा। इसके बाद पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्यार बन जाएगी, यानी प्यार और बिलव्ड ऊपर वाले की इस हमेशा नई रहने वाली लीला के बहुत गहरे और एंडलेस आनंद का एक्सपीरियंस होगा। और सच में हर इंसान की असली तलाश यही है।